बताइए सर कि ये अब 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, दोनों तरफ से तैयारी है, पर मैं देख रहा हूं कि बीजेपी इन दिनों सुरेंद्र राजपूत या मनोज काका से नहीं लड़ रही है, बीजेपी से लड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और केंद्र इस पर कुछ इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा है? ये थोड़ा सा समझ में नहीं आई बात मुझे। देखिए 2021 की घटना अगर याद करिए गुजरात में क्या हुआ था। 2021 में जो सिचुएशन आज उत्तर प्रदेश में है, 2021 में करीब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की बात थी, यही सिचुएशन वहां गुजरात में पैदा हुई थी। और मोदी जी और अमित शाह ने क्या फैसला लिया? कंप्लीट मंत्रिपरिषद बदल दिया, कंप्लीट मंत्रिपरिषद बदल दिया और संगठन पूरा बदल दिया। ये छोटी घटना नहीं थी। देखिए क्या है, बट उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं है भाई साहब। मैं फिर वही कह रहा हूँ, गुजरात जरूर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लॉबिंग हो रही है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, ये जो सारे लोग खड़े हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं अपने मन से नहीं खड़े हो रहे हैं, ये पीछे से कोई खड़ा कर रहा है उनको। नहीं तो यही केशव मौर्य जी क्या इससे पहले बोल रहे थे क्या? बदलापुर वाला फिर बदल गया। अब वो तो गजब पीस है। वो तो बदलेगा ही बात। लेकिन देखिए मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, ये जो सारे लोग बोल रहे हैं, अधिकारी किसके अंडर में आता है? मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। सरकार कौन चला रहा है? योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। संगठन की जब बैठक होती है तो केशव मौर्य कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। सरकार को नीचा दिखाया गया। सरकार को नीचा दिखा रहे, जिस सरकार में वो खुद है, इसी सरकार में है वो, इस सरकार को उन्होंने नीचा दिखाया। हमला किस पर था? योगी आदित्यनाथ पे था, और किसी पर तो हमला नहीं है। दिल्ली क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा है? अब दिल्ली देखिए क्या है ना, दिल्ली अभी अपने मामलों में उलझा हुआ है। एक संदेश अगर आ जाए दिल्ली से तो अभी ये सब चुप हो जाएंगे जो बोल रहे हैं। देखिए क्या अगर यही 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर गई होती तो बीजेपी चाहे यहां 40 सीट हार जाती, 50 सीट हार जाती, तो भी कोई बोलता नहीं। लेकिन चूंकि आज बीजेपी कमजोर है, राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश भर में कमजोर हो गई है, इसकी वजह से इतने कमजोर हो गए हैं कि नहीं मैं इसका उदाहरण, विधायक और पूर्व विधायक में शामिल करा पाएं। जब आप कमजोर हो जाते हैं तो आपके दरअसल क्या है, ये सारे जो विधायक जो बोल रहे हैं इनमें से मैक्सिमम लोग तो बाहर से आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब उरोज पर जाने लगी तो ये सारे लोग बाहर से आए, वो सब अच्छा इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जो भी यूपी का प्रभारी होगा, एक फोन कर दे, अभी एक फोन संगठन में, अभी ये जितने भी रिसेंट वाइसेस है ना, नहीं देखिए क्या है, पहली बात तो वो फोन नहीं करेगा। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? यही फोन नहीं करेगा। हाँ, यही बात, क्योंकि उसकी वजह है, दरअसल केंद्रीय नेतृत्व तो अपने मामलों में उलझा हुआ है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी का भाषण सदन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। कौन नहीं बोलने दे रहा भाई संसद में? विपक्ष नहीं बोलने दे रहा है। मतलब कि प्रधानमंत्री अपनों मामले में उलझे हुए हैं, अमित शाह जी अपने मामले में उलझे हुए हैं। और एक बात मैं और आपको पर यूपी जितने बड़े जहाज को आप बेकाबू छोड़ देंगे? नहीं, बेकाबू कहां छोड़ रहे हैं? वो देखिए क्या ऑपरेशन, जब डॉक्टर बताता है कि अंतिम क्षण, अंतिम वो होता है ऑपरेशन, एकदम अंतिम में किया जाता है, उससे पहले गोली दी जाती है, उससे पहले वेट किया जाता है। तो ये इसको डॉक्टरी भाषा में समझिए। और दूसरी बात, एक बात मैं और कह रहा हूं, अब थोड़ा बाई इलेक्शन पे आ जाइए। मैं बाई इलेक्शन की बात बता रहा हूं। बाई इलेक्शन में देखिए क्या है, अभी बाई इलेक्शन हुआ 13 सीटों पर, वहां क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन रही। और जो आपने इंट्रो में एक बात कही कि जब एक बार वोटर शिफ्ट हो जाता है, टाइम देता है, तो टाइम लेता है। हिस्ट्री है यूपी। और दूसरी बात, यहां मैं एक बात और कहूंगा, वोटर शिफ्ट ही नहीं हुआ है, पूरे देश में माहौल बदला है। अभी तक टेलीविजन क्या चला रहा था? मोदी के बाद कौन, ये चला रहा था ना। लेकिन जब ये रिजल्ट आया, कांग्रेस 99 101 तक पहुंची, समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तब ये सारे सवाल गायब हो गए। अब सवाल क्या हो रहा है? मोदी को हराया जा सकता है। अभी तक जो टेलीविजन ने एक माहौल बनाया था, देश के टेलीविजन ने, देश के मीडिया ने, कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता है, अब इस पर हो रहा है कि अब मोदी हार गया। तो ये छोटी बात नहीं। बाई इलेक्शन ये लोग कैसे मैनेज करेंगे? देखिए बाई इलेक्शन तो आपने घोसी का उपचुनाव देखा, मेन चुनाव भी देखा। घोसी नहीं, मेन तो मैं बात करूंगा, मैं उपचुनाव बात कर रहा हूं। घोसी का उपचुनाव हुआ, दारा सिंह चौहान इन्हीं की पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में चले गए, फिर वापस इनकी पार्टी में आए, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। वहां 25 मंत्री लगे हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। देखिए पब्लिक का मूड बदल गया है। और जो अभी डेटा अभी मनोज ने रखा
कि 7 सीटों पर जो ये डेटा जो इलेक्शन हुआ, अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पीछे है, जहां पर लोकसभा 10 में से 10 में से 7 पर पीछे चल रही है। देखिए माहौल बदल चुका है, तो जब माहौल बदलता है तो या तो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाए, तो बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद ही कुछ, ये छोटे छोटे ऑपरेशन से कुछ बदलने वाला मुझे 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 नहीं लग रहा है। नहीं ये देखिए क्या है, इनका क्या है, आप देखिए अब ये जो अनिला सिंह जी कह रही थी और जो दुबे जी कह रहे थे, देखिए क्या है, आप सवाल उठाया जयंत चौधरी ने, क्या सरकार ने इस पर कोई कान पे जू रेंगा? नहीं रूंगा। मतलब आप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हो। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया जयंत चौधरी को भी, जयंत चौधरी इस मुकाबले में बेवजह अकड़े घूम रहे हैं। देखिए वो ये क्यों अकड़ रहे हैं? नहीं वो तो देखिए पार्टी के साथ हैं तो उनकी अकड़ भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन जयंत चौधरी को अगर सरकार ने महत्व दिया होता तो फैसला वापस ले लिया गया होता, लेकिन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मैं अनिला जी को बुलाता हूं, अनिला जी को बुलाता हूं। अनिला जी अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइए कि जो एक टेलीफोन संदेश पर